हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ज गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करना। तो हमने लगातार तीनों विधियों को हल करना सीख लिया है कि वर्ज विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि को हमने पिछली वीडियो में सिखा दिया है। आज हम उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जो भारतीय प्रश्न है, जिसमें से आज हमने लिया है भिन्न वाले सवाल। ठीक है, हमने कई इसको अलग अलग टाइप में बांट रखा है। जैसे आयु वाले सवाल आते हैं, भिन्न वाले सवाल आएंगे, ठीक, अंश, उसके बाद दो संख्याओं वाले सवाल आएंगे, ठीक, नाव और धारा वाले सवाल आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, जिसमें से आज हमने जो ले रखा है वो भिन्न वाले सवाल है, जिसमें अंश और हर में कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ घटाया जाएगा, इक्वेशन बनेगी। मतलब क्या है, अभी तक आपको इक्वेशन बना के दी जा रही थी, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करना। अभी यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप जो भी इक्वेशन बनेगी उसको विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें, चाहे वर्ज गुणन विधि से करें। यहाँ पे आप स्वतंत्र, तीनों में से कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सवालों की तरफ और बताते हैं सवाल कैसे किए जाते हैं। ठीक, देखो भैया, ये सवाल है हमारा भिन्न का। ठीक है, यहाँ पे कहा गया किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 4/5 हो जाती है। क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट में लिखा है, क्वेश्चन हम पूरा बता देते हैं। क्या लिखा, किसी भिन्न के अंश और हर में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो भिन्न 4/5 हो जाती है। और कह रहा है अगर यदि हम अंश और हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न 3/4 हो जाती है। उस भिन्न को ज्ञात करो, वो भिन्न क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भिन्न में क्या होता है बेटा, अंश और हर होता है। जब अंश और हर है तो हमें अंश और हर क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, अंश और हर को मानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं इक्वेशन को, हम यहाँ सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश मानेंगे। और तो माना अंश हो जाएगा बेटा x और हर को मान लेते हैं y। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने माना अंश, उसके बाद माना हर। ठीक है, तो यहां से भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न आएगी अंश बट्टे हर। ठीक, तो सबसे पहले आपको अंश मानना है, फिर हर मानना है, फिर भिन्न x/y। ये सभी सवालों में करना, अंश हर वाले जो भी सवाल आएंगे वो ये तीन स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। समझ में आ रहा है, एक अंश मानना है, हर मानना है और भिन्न मानना है x/y। ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल है। ठीक है, इसमें आयु संबंधी भी सवाल हैं, नाव धारा वाले सवाल हैं, ट्रेन वाले सवाल हैं। तो हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा है। तो इसी टाइप के हम आपको आयु वाले एक तरफ से सारे करा देंगे, ट्रेन वाले सारे एक तरफ से करा देंगे, नाव और धारा वाले एक तरफ से करा देंगे। ठीक है, और भिन्न वाले हमने अलग से लिखी जो कराने जा रहे हैं। ठीक, तो सवाल था हमारे पास कि अगर किसी भिन्न के अंश में और हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है, और अंश और हर के में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, अंश x मान लिया, हर को y मान लिया, तो भिन्न हमारी हो गई x/y। अब आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, प्रश्न में क्या कहा गया था कि पहली कंडीशन ये थी ना कि अंश और हर में एक एक जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा भिन्न, हमारी यही तो थी। अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, तो कह रहा जो भिन्न हो जाएगी वो 4/5 के बराबर हो जाएगी। हो गई ना। अब आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो देखो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो ब्रैकेट लग जाएगा। मान लो कोई चीज लड़ने आ रही है, जब भी कोई लड़ने आता है ना, मतलब मल्टीप्लाई करने, दरवाजे क्या कर लिए जाते हैं, बंद कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब दरवाजा बंद करने से फायदा क्या होगा, अगर मान लो आप नहीं लगाते हो ब्रैकेट तो क्या होगा, अगर आप मान लो दरवाजा नहीं लगा तो जो पहले मिलेगा उसी से लड़ जाएगा। मान लो कोई लड़ने आ रहा आपसे, जब लड़ने आ रहा एकदम तेजी के साथ लड़ने चला आ रहा कि हम लड़ने के रहेंगे आज, तो क्या होगा, जैसे गेट उसको खुला मिलेगा, जो पहले व्यक्ति मिलेगा उसी से लड़ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो बहुत गलती बच्चे करते हैं कि जब इधर मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो ब्रैकेट ही नहीं लगा। तो जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो होगा क्या, 5 का मल्टीप्लाई सीधे आगे लिखोगे ऐसे, सीधे x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच्चे 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट का यूज जरूर करना। अब इससे क्या होगा, ये जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा यहाँ पर भी होगा, बराबर निशान लगेंगे 4
ठीक है, तो अब क्या करना, मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो क्या होगा 5x, इसमें कराएंगे तो 5 आएगा, 4y आएगा, इसमें कराएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक्स वाई वाले टर्म एक तरफ कर सकते हो, संख्याओं को एक तरफ कर सकते हो, तो 5x माइनस का 4y, क्योंकि ये प्लस का था इधर आएगा माइनस, ये उधर जाएगा तो आएगा 4 माइनस 5 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इक्वेशन बन गई 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। एक समीकरण तो हमने बना लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड समीकरण पर। ठीक, तो आते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ठीक बच्चा, अब दोबारा से प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में अब कहा गया था कि जो अंश और हर है उसमें एक एक घटा दिया जाए तो 3/4 भिन्न हो जाएगी। ये तो कहा गया था अंश और हर में एक एक घटा दिया जाए। ठीक, एक एक हमने दोनों में घटा दिया है, तो क्या कह रहा था, भिन्न बन जाएगी 3/4, तो हमारी 3/4 भिन्न बन गई है। अब हमें यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, y-1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कराना है। 4 का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या होगा 4x, 4 का इधर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का y में कराओगे 3y होगा, 3 का 1 में कराओगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इधर ले आइए एक काम, ठीक है इधर ले आओ, माइनस का 3y आ गया, 4 को उधर ले जाइए, जब 4 माइनस 3 तो हो गया 4x माइनस का 3y बराबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से हमने इक्वेशन बना ली है भैया 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, तो हल करने के लिए वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जिस भी विधि को आपको लगाना हो वहां पर लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, तो चलिए विलोपन, अगर देखो आप विलोपन विधि लगाते हो तो x का टर्म या तो y का टर्म आपको बराबर करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि लगाते हो तो या तो यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या तो यहां से निकालनी पड़ेगी, उनमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। और वज्र गुणन लगाते हो तो हमें ज्यादा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। तो यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग x की, तो देखो x की वैल्यू निकालो तो क्या होगा 4x, यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ विधि लगाने जाना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 4x बराबर 1 प्लस का 3y हो जाएगा और 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y बटे 4। ठीक, अगर यहाँ अच्छा वज्र गुणन विधि लगाते हो ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसकी अपेक्षा आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ लगाने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल ली है, इस x की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो कर देते भैया। हमारे पास इक्वेशन थी 5x माइनस का 4y बराबर -1 था। x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे, 1 प्लस का 3y बट्टे 4 माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ में इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4, तो 5 का मल्टीप्लाई करो 5 प्लस का 15y, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखो 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, y बचेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, अब आपको करना y को भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर, तो 5 प्लस 4 बराबर आ जाएगा y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 9। आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, देखो यहाँ से 1 प्लस 3 यहाँ पे रख दिया 9 बट्टे 4 है, तो ये समीकरण नंबर सेकंड ही से x की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पर हमने y रख दिया, तो देखो क्या होगा 9 27 और 1 28, 28 बट्टे 4, 4 सत्ते 28, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो हमारी x और y दोनों आ गई। इस प्रकार से भिन्न क्या हो गई, लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, ठीक,
अंश कितना बेटा, अंश हमारा है x 7 और हर था 9, तो आ गया 7/9। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार पूरा सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास सवाल था कि एक भिन्न थी जिसके अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न 4/5 में बदल जा रही थी, और अंश और हर में एक घटाने पर भिन्न 3/4 में बदल जा रही थी। तो हमने क्या किया, एक अंश माना x को, हर माना y को, तो भिन्न हमारी हो गई अंश बट्टे हर, यानी ऊपर लिखना होता है हमें अंश, नीचे लिखना होता है हमें हर, भिन्न होती है हमारी अंश बट्टे हर। फिर प्रश्न के हिसाब से काम किया, प्रश्नानुसार एक एक दोनों में जोड़ा, जैसा कहा गया था, भिन्न हो गए 4/5। हमने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, फिर 5 का अंदर पूरे मल्टीप्लाई किया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, इस हिसाब से एक इक्वेशन बना ली। फिर यहाँ पर सेकंड कंडीशन को अप्लाई किया। सेकंड क्या कह रहा था कि अगर अंश और हर में एक घटा दोगे तो यह 3/4 बन जाता है, तो हमने अंश में भी एक घटा दिया, हर में भी एक घटा दिया, तो ये 3/4 बन गया। अब हमने क्या किया, इधर 4 का मल्टीप्लाई किया, x का 3 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम स्वतंत्र थे कोई विधि लगाने के लिए, तो हमने यहाँ पर विलोपन विधि का यूज किया है। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। इस x की वैल्यू को यहाँ रख दिया फर्स्ट में रखने पे आ गया हमारा y को दोबारा यहाँ पे रखा तो x आ गया, तो भिन्न हो गए 7/9। अच्छा, अब आप आंसर भी आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं कि जो आंसर, जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करो। अच्छा कह रहा है एक एक जोड़ दे, अगर एक एक जोड़ते आप तो ऊपर एक जोड़ते तो 8 होता, नीचे एक जोड़ते 10 होता, काटते 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 आता। बिल्कुल सही कह रहा था कि 4/5 आएगा। अच्छा, घटाने वाला भी देख लो, एक एक अगर हम घटाते, यहाँ पे मान लो तो 6 और यहाँ पे 8 हो जाता, काट दें 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4। बिल्कुल सही है हमारा आंसर, क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो रही। कह रहा था जब एक एक जोड़ दो, तो देखो हमने एक एक जोड़ के देखा तो काट के 4/5 आया जैसा कहा गया था। फिर एक एक हमने घटा दिया, 6/8 काटा तो 3/4 आया, तो 3/4 मतलब आप क्रॉस आंसर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरा ही सवाल बताते हैं इसी टाइप का। ठीक है, फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या लिखा है हमने, देखिए ध्यान से, भिन्न वाला ही है। क्या कहा गया है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए, तो भिन्न एक में बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है हर में अगर एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है मनोहर रेव की बुक का, एक्सरसाइज है 3G। इसमें से क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली है 3G। ठीक है, 3G में जो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन इससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, 2 के बाद 4 नंबर कर सकते हो, 5 नंबर कर सकते हो, 6 नंबर कर सकते हो। ठीक है, और 11 नंबर कर सकते हो, और तो नहीं है। ठीक, तो आप डॉक्टर मनोहर रे की बुक का जो एक्सरसाइज नंबर 3G है, उसके क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6 और 11 आप कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से करना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा था, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए, तो भिन्न हमारी 1 हो जाती है। फिर क्या करें, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। ठीक, जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल बताया, ठीक है ना, उसी तरीके से करना है। सवाल होता लिखा बड़ा होता है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं। सवाल को समझना क्या है कि मेन चीजें उसकी क्या है, मेन पॉइंट क्या थे कि भैया अंश हर में जोड़ा गया तो ये बना, हर में जोड़ा गया तो ये बना, या घटाया गया तो ये बना। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका पूरा वही है। ठीक, इसी मेथड से आप उस सारे सवालों को कर सकते हैं जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप फटाक से उसका कमेंट करिएगा और हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना, माना, पहले हर मानेंगे, अंश मान लेते हैं। अंश क्या है हमारा, अंश बराबर x और हर हमारा हो गया y। ठीक है, सबसे पहले आपको भिन्न का अंश मानना है x और हर मानना है y, तो यहां से भिन्न क्या निकल कर आएगा, आपका भिन्न हो जाएगी x/y। तो ये भिन्न हो गई। अब आते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्न अनुसार क्या है कि ध्यान दीजिएगा, भिन्न और ये हो गया x बट्टे y। ठीक है, पहले क्या कर, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है। अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो कह रहा 1 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा देखो कुछ करना थोड़ी है आपको, अंश मानना है, हर मानना है, भिन्न लिखना है x बट्टे y। फिर जैसा कहा गया है कि अगर आपको एक जोड़ना एक जोड़ दिया, एक घटाना तो एक घटा दिया, कोई दिक्कत, बराबर 1 लिख दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे भैया, कराओ इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 1, सॉरी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, तो y माइनस 1। अब आप क्या करोगे, 1 को इधर भेज दो तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 माइनस 1, दोनों जोड़ जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस का 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे जहां x की जरूरत पड़ेगी फटाक से इसको रख देंगे। ये तो हो गया हमारा कथन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, जो पहली बात कही थी, पहली बात के हिसाब से हमारी इक्वेशन तो बन गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि हर में अगर एक जोड़ दोगे, तो ये लिख दिया अंश, ये लिख दिया हर, तो हर में कह रहा है एक अगर जोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कराओ भाई, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं, x का मान, या फिर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ऐसे भी लिख सकते हो आप। हम क्या करने जा रहे हैं, इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखने जा रहे हैं 2, रख दो बेटा, x की वैल्यू कितनी थी, y माइनस 2, ठीक है, बराबर y प्लस 1। ठीक है, यानी 1 और 2 को हम सॉल्व कर दिए। अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कराओ बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, y प्लस 1, y को ले जाएंगे इधर, 4 को ले जाएंगे उधर, तो 2y माइनस y बराबर 1 प्लस का 4। तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी 5, एक वैल्यू तो हम निकाल ले गए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या था, x बराबर y माइनस 2, x बराबर y माइनस 2, y की वैल्यू आप 5 निकाले हो, 5 यहां रख दो, तो क्या निकलेगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 3। तो x और y दोनों हमारे आ गए, तो लिख देंगे लास्ट में, अतः भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अंश बट्टे हर, यानी 3/5। ठीक है, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो जांच कर लो। क्या कहा गया, अंश में एक जोड़ दो, हर में घटा दो, एक ऊपर जोड़ दो और नीचे से एक घटा दो, तो क्या हो जाएगा, 4/4 आएगा, तो कट के क्या हो जाएगा 1, जैसा कहा गया था कि 1 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा किया था कि हर में एक जोड़ दो, तो भैया हर में एक जोड़ दो, हर में एक जोड़ दिया तो 3/6 हो गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 बना। यहाँ पर भी तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, तो बताएं दूसरा सवाल इसी टाइप का। ठीक, एक सवाल और बता देते हैं ताकि ये सवाल है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, इसको हम कर देते हैं रफ, फिर कोई कमी न रह जाए। एक सवाल और बताते हैं आपको, फिर भिन्न वाले सवाल कभी जीवन भर आप नहीं भूलोगे अगर आपने कायदे से इसको ये 3 सवाल पढ़ लिए तो, ये इस बात की गारंटी है। ठीक, अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में एक घटाया जाता है। तो क्या कह रहा है, देखो बेटा शॉर्टकट में लिखें, अंश में एक घटाया जाता है, क्या किया जाता है, अंश में एक घटाया जाता है, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ध्यान समझो, अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 को जोड़ दिया जाता है तो यह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहा गया, अंश में एक घटाते हैं तो यह 1/3 हो जाती है, और जब हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 हो जाती है। तो आओ देखो कैसे करेंगे इसको, पूरा प्रोसेस वही है। क्या करना है बेटा, माना अंश बराबर, अंश मानते हैं x, हर मानते हैं y, और भिन्न हमारी हो जाती है अंश बट्टे हर।
ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार की बात करें तो पहला बात कंडीशन क्या कही गई थी बेटा? कंडीशन कही गई थी कि अगर हम अंश में एक घटा दें, अंश में एक घटा देंगे तो 1/3 बन जाएगा। अंश में एक घटा दें तो ये 1/3 बन जाएगा। घटा दिया भैया, 1/3 लिख दिया। 3 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी हमने बताया मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे, बराबर y कर देंगे। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करा लो भाई, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y। तो चाहो तो इसको ऐसे लिखना रहने दो, क्योंकि जो अगली इक्वेशन बनेगी वहां पे y की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मान लो। ठीक, अगर x y एक तरफ कर लेते हो तो यहाँ पर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगा, लेकिन y की वैल्यू यहाँ निकली हुई है, इसको सीधे उसमें रख देंगे। आते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, प्रश्न के अनुसार दोबारा चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि हर में 8 जोड़ दीजिए। भैया हमारे पास अंश और हर था, हर में 8 जोड़ दो। हर में 8 हमने जोड़ दिया तो कह रहा है 1/4 बन जाएगा। अंश और हर था, हर में 8 जोड़ दिया तो कह रहा है 1/4 बन जाएगा। बना दिया 1/4 लिख दिया हमने, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4x, या हो जाएगा y प्लस का 8। अब आपको पता है y की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख दो बेटा। y की वैल्यू कितनी निकाले थे? 3x माइनस का 3 बराबर प्लस का 8। ठीक है ना, यहाँ y की वैल्यू हमने रख दी। अब आपको क्या करना है, इस x वाले टर्म को इधर लाना है, तो 4x माइनस का 3x और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। x बराबर सीधे सीधे आ गया 5। अब इस x का मान क्या है, समीकरण 1 से लिख दो। समीकरण 1 से तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस का 3, तो 3 इंटू 5 माइनस का 3। भैया 15 में से 3 गया 12। ठीक, तो 15 में से 3 गया, हो गया 12। तो भिन्न हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई भैया x/y। x की वैल्यू आपकी है 5, y की वैल्यू है 12, तो हो गया 5/12। आंसर चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। क्या कहा गया, अंश में 1 घटा दो भैया, अंश में 1 घटा दो तो 4/12, 4 3 12, तो 1/3 हो जाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ रहा है। क्या करना है, अब हर में 8 जोड़ना है, तो भैया 12 प्लस 8 5/20, और 5 का 5, 5 को 20, तो 1/4। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आपको अंश और हर संबंधित प्रश्न आपको आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।